तो सबसे पहले राधे राधे आप सभी को। और ये हमारी PYQ सीरीज का 10वां पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। अच्छा, एक बार फिर से कहूंगा, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है इसमें हम क्या करते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बताना जरूरी होता है अगर कोई देख रहे हैं तो। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम क्या करते हैं। जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास हम लेते हैं उसमें जो भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों से बनने वाले जो भी स्टैटिक प्रश्न है और उनमें से भी वो स्टैटिक जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं वो प्रश्न हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने होगा, किस एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शंस आपके यहाँ पे होंगे। हर क्वेश्चन में 4-5 सेकंड का वक्त मैं आपको दूंगा ताकि एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सको और लास्ट में देखना कि आपका स्कोर क्या रहता है। ज्यादा समय चाहिए वीडियो को पॉज कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं क्लास। अब ये प्रश्न देखो, SSC CHSL में पूछा गया था 2023 में। भारतीय रेलवे ने जो कवच प्रणाली शुरू की थी वो है क्या? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए वो है क्या, कवच क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आपको पता है इसमें क्या होता है, अगर एक ही पटरी पे दो ट्रेनें आमने सामने आ जाएगी तो वो अपने आप उसमें ब्रेक लग जाएंगे, एक्सीडेंट होने से बचाएगा ये कवच प्रणाली। अब ये प्रश्न मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, तो अभी आपको याद होगा। पहले आप मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं ये है कवचम, कवचम पहल अभी किसने शुरू की थी? तो के से दो ही राज्य आते हैं, कर्नाटक और केरल। तो आपको याद रखना है इसका आंसर होगा केरल। केरल ने अभी कवचम नाम से एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक पहल लेकर के आया जिसका नाम कवचम है। कवचम की फुल फॉर्म भी है केरल वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना ये भी। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो पहले तो ध्यान से देखना, ये राष्ट्रीय पूछ रहा है या अंतरराष्ट्रीय पूछ रहा है। अगर अंतरराष्ट्रीय पूछ रहा है तो बताइए पहले तो आप इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 अक्टूबर। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, अगर यहाँ पे अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछता, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछता, तो आंसर आपका क्या हो जाता? 24 जनवरी हो जाता। इससे लिंक करके अब आपको दो चीजें और याद रखनी होगी कि 24 जनवरी को ही हमने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया, अंग्रेजी में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। और उसी तरह से राष्ट्रीय वाला एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो वो भी याद रखना 11 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ये दोनों आप ध्यान रखना। अच्छा, इस बार के नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की थीम क्या है, अब ये मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि ये वाली जो PYQ क्लास है वो हम करंट अफेयर्स पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ये वाली क्लास में लेकर के आता हूं, क्योंकि वहां पे प्रश्न आते हैं, फिर उससे स्टैटिक में निकालता हूं, फिर देखता हूं कौन सा स्टैटिक किस एग्जाम में पूछा गया, फिर ये क्लास लेकर के आता हूं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हर क्वेश्चन का संबंध किसी न किसी करंट अफेयर्स से होगा, तो मैं वो प्रश्न आपसे पूछता जाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको पता लगेगा कि मैंने पढ़ा हुआ है, मुझसे पूछा जा रहा है अभी, तो मुझे याद है कि नहीं है। क्योंकि अभी याद नहीं होगा बिल्कुल ताजा ताजा, तो एग्जाम में कैसे याद रहेगा। ठीक है, ये आपका एक चेक करवा रहा हूं मैं आपको अपने आप से, ताकि आपको पता लगे मुझे और कितनी मेहनत करनी है। मुझे नहीं, मतलब अपने आप को, आपके लिए कह रहा हूं। अगला देखते हैं। अच्छा देखो, एक ये प्रश्न भी देखो यूपी पुलिस में आ गया, पीछे वाला इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे SSC CPO में आया था, है ना। अब ये यूपी पुलिस में अभी 2024 में पूछा गया है, बताओ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। सब आंसर कर दोगे, 24 जनवरी आंसर हो जाएगा। फिर अगले में क्या पूछ रहे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक ऑपरेशन शुरू किया राजस्थान बॉर्डर पर। कौन सा ऑपरेशन है वो? ये हर साल चलाता है ये सेम ऑपरेशन, अभी हमने पढ़ा था इसलिए मैंने प्रश्न ले लिया। तो आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा ऑपरेशन सर्द हवा। जनवरी का टाइम है, दिसंबर जनवरी में सर्दी होती है तो सर्द हवा ये चलाता है। गर्मी का टाइम होता है, गर्मी में भी पूछ सकता था, ये गर्मी में चलाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, गर्म हवा चलती है, तो गर्म हवा हो जाएगा। सर्द हवा, गर्म हवा, ये BSF चलाता है। अब यहां से BSF की स्टैटिक देख लेते हैं। BSF न्यूज में आ गया। तो पहले तो इसकी स्थापना दिवस याद रखना, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। गृह मंत्रालय के अधीन आता है, आपको पता ही है। और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। इसका मोटो क्या होता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? दलजीत सिंह चौधरी है। अच्छा, अभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेना कि बताइए प्रहरी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया था? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ही लॉन्च किया था, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, MP PSC में पूछा गया प्रश्न है कि चेस बोर्ड में हाउ मेनी स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स होते हैं? और ऑप्शंस भी आपको जरूर देखने हैं। ऑप्शंस 2 नंबर डिजिट में दे रखे हैं। तो आपका जो स्क्वायर बोर्ड है, 8 खाने इधर होते हैं, 8 खाने इधर होते हैं, तो 8 × 8 कर दोगे तो आपको टोटल इसमें कितने स्क्वायर्स हैं ये पता चल जाएगा। और ऑप्शन के हिसाब से देखो, इसका
आंसर पता लगेगा। तो यहाँ पे तो 64 आ जाएगा, लेकिन कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं जिसमें वो पूछता है कि टोटल पॉसिबल स्क्वायर्स, शायद मैंने इसमें रखा हो या ना रखा हो, लेकिन फिर भी मैं अभी बता रहा हूं आपको। टोटल पॉसिबल स्क्वायर्स, पॉसिबल मतलब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि जैसे कि ये हमने ले लिया ये 2 खानों का 2x2 का हमने ये एक बॉक्स ले लिया। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें टोटल पॉसिबल स्क्वायर्स कितने हो सकते हैं। तो देखो ना, एक ये हो गया, 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 4 हो गया। लेकिन अगर टोटल पॉसिबल और क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ये पूरा एक कंप्लीट 2x2 का स्क्वायर, ये भी तो एक काउंट होगा, ठीक है। तो एक ये कंप्लीट वाला हो गया। तो टोटल कितने पॉसिबल स्क्वायर्स हो गए, ये तो 4 और ये 1, तो टोटल 5 यहाँ पे स्क्वायर हो जाते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। और अगर इसका फॉर्मूला आप डिराइव करोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 खाने वाला था ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आंसर 5। इसी तरह से अब 3 खाने वाला अगर मैं बॉक्स बना दूंगा, ये वाला, ये सब स्क्वायर्स है ना, तो अब टोटल पॉसिबल स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे इसमें। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं, ये 3 खाने वाला है, 3 बॉक्स वाला है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसी तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। और ये बहुत सारे नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएंगे, मतलब स्क्वायर्स खाने ज्यादा हो जाएंगे, तो डॉट डॉट करके n स्क्वायर में कर सकता हूं। तो इसी तरह से यही फॉर्मूला अगर यहां पे अप्लाई करेंगे तो 8 खानों का ये बॉक्स है, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लग जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, हमें कहां तक चलना है, 8 के स्क्वायर तक चलना है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 204। अब मैंने इसको सॉल्व क्यों करा, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में जब भी मैं आपको बताता हूं ये इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है, टोटल पॉसिबल स्क्वायर्स 204 होते हैं, याद रखना आप डायरेक्ट। तो कई बार स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि 204 कैसे होते, अब वो करंट अफेयर्स की क्लास है, वहां मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता सकता हूं, वहां मुझे टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मौका मिला तो मैंने इसको आपको सॉल्व करके बता दिया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर टोटल पॉसिबल स्क्वायर्स उसने पूछ लिया तो आपका आंसर 204 आपको क्यों करना है। और कभी भी वो ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन नहीं देगा, 64 या 204 दोनों ऑप्शन में नहीं डालेगा, या तो 64 की फॉर्म में डालेगा या 204 की फॉर्म में डालेगा। 204 डाल दिया, 205 डाल दिया, 206 डाल दिया, इस तरह से। अब आपको बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने चेस वाला प्रश्न क्यों ले लिया, चेस वाला स्टैटिक प्रश्न पूछा तो क्यों पूछ लिया, इसका संबंध अभी करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा कि 2025 में जो फिडे चेस वर्ल्ड कप है उसको कौन होस्ट करेगा, याद रखेंगे, भारत इसको होस्ट करेगा। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है, यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। आपको पता होगा इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। इसके संस्थापक हैं क्लॉस स्वेब और स्थापना होती है 1971 में। इसके अलावा ये कौन कौन से रिपोर्ट इंडेक्सेस जारी करता है वो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि संक्रांति पर्व के तीसरे दिन किस राज्य में लोगों ने पशुओं का त्योहार, जिसे कनुमा कहते हैं, कनुमा त्योहार। ये किसी एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ले लिया है। तो बताओ, कनुमा त्योहार ये भी हमने देखा भी था, कहाँ पे मनाया जाता है, तो तेलंगाना में ये मनाया जाता है। इसमें जो पशु होते हैं उनकी पूजा की जाती है, जो किसान होते हैं वो अपने कृषि उपकरण होते हैं उनकी पूजा करते हैं। और पशुओं से आप याद रख लोगे कि एक में तो पशु जो भैंसों की दौड़ होती है वो त्योहार कौन सा है, वो कंबाला है, जो कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में। और एक में पशुओं को कंट्रोल करना होता है, मतलब बेल को छोड़ देते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसे जल्लीकट्टू कहते हैं। अब आप मुझे बताओ जल्लीकट्टू कहाँ पे मनाया जाता है, ऑप्शन में देता हूं, तमिलनाडु या तेलंगाना में, बताइए कहाँ पे। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल में आया ये प्रश्न, गान नगाई जो 5 दिवसीय त्योहार है मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है। इसने राज्य वगैरह नहीं पूछा, किस हिस्से में मनाया जाता है ये आपसे पूछ लिया। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मनाया जाता है मुख्य रूप से, अगर बात करें तो मणिपुर में, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मनाया जाता है ये। और राज्य पूछ लेंगे तो फिर आप आंसर कर देंगे मणिपुर में मनाया जाता है। और क्या प्रश्न बन सकता है, किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो वो भी मैं आपको लिखा देता हूं। उस समुदाय को कहते हैं जेलियान ग्रोंग, क्या कहते हैं, जेलियान ग्रोंग समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है। 5 दिवसीय ये त्योहार है, ये भी याद रखना, 5 दिनों तक चलता है ये एक तरह से फसल की कटाई के बाद का त्योहार है, ठीक है। गान नगाई हो गया। अगला देखते हैं। अब देखो अगले में क्या पूछ रहे कि ये जो कुछ त्योहार दिए गए हैं इसमें से केरल का कौन सा फेस्टिवल है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बताओ, पोंगल है क्या, उगादी, बिहू, ओणम कौन सा है। तो सही उत्तर आपने लगाया होगा ओणम, ठीक है। तो ओणम ये
केरल का आप कह सकते हो सबसे लोकप्रिय त्योहार है। ये 10 दिनों तक चलता है, एक तरह से फसल उत्सव है वहाँ का, ठीक है। ये तो ओणम हो गया। बाकी ऑप्शन में अगर बात करेंगे पोंगल कहाँ का है, तो पोंगल भी ये भी साउथ में मनाया जाता है, और मुख्य रूप से कहाँ पे पूछोगे तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और उगादि ये कई साउथ के कई राज्यों में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक वगैरह में। और बिहू आप जानते ही हो असम में मनाया जाता है। अगला देखते हैं। अच्छा, ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था कि केरल का कौन सा त्योहार नए साल को चिन्हित करता है या नए साल का प्रतीक है, तो बताओ। एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। और अब जब भी केरल की बात होती है ये प्रश्न मैं रखता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका उत्तर से गलत दिया था, तो सही उत्तर याद रखना, विशु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, केरल से ही मैं अभी क्यों 2-3 प्रश्न लेकर के आया, क्योंकि अभी केरल से एक फेस्टिवल हमने देखा था, कौन सा, मकर विलक्कू। अगर मकर विलक्कू के बारे में आपसे पूछेंगे कि कितने दिनों तक चलता है, तो 7 दिनों तक चलता है, ये भी याद रखना। और कहाँ पे मनाया जाता है, सबरीमाला के मंदिर में। एक और प्रश्न क्लियर हो गया, सबरीमाला का मंदिर कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा देखो, प्रश्न आ भी गया। आज मैंने पूछा मकर विलक्कू त्योहार किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है, तो केरल। अब आप आंसर कर दोगे। अगला देखते हैं। अब देखो, मकर विलक्कू से ही संबंधित प्रश्न आया, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया। क्या है, मकर विलक्कू त्योहार भगवान अयप्पा के जिस पवित्र उपवन में मनाया जाता है वो कहां पर है। सीधी सी बात पूछ लो ना, मकर विलक्कू त्योहार कहां मनाया जाता है। लेकिन एग्जामिनर प्रश्न घूमता है, तो आपको लैंग्वेज पढ़ के डरना नहीं है कभी कभी, है ना। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, तो आंसर इसका केरल ही होगा। बस ये याद रख लेना, 7 दिनों तक चलता है और सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। और 7वें दिन, ये थोड़ा सा और डीप में अगर पूछ ले कभी, तो गरुथी नाम का एक अनुष्ठान होता है, उसके साथ ये फेस्टिवल समाप्त हो जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया योजना, जिसका उद्देश्य है पूरे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, पोषण करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना, ये कब शुरू की गई थी। सीधा सा बोल दो ना, ये स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई थी, तो बताओ। पहले तो आप कोशिश करो कब शुरू हुई थी। 2023 में एसएससी सीएचएसएल में आया था प्रश्न। मैं आपको कई बार बता चुका हूं इसका उत्तर। मतलब ये योजना कब शुरू होती है, 16 जनवरी 2016 को, ठीक है। 16 को शुरू होती है, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो जो लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है, इस तरह की ये योजना है। अब देखो, उसी के अंदर एक और प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि स्टार्टअप इंडिया जो पहल है वो किस मंत्रालय के तहत शुरू होती है, तो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले तो आप कोशिश करो, बता दोगे आप लोग। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना शुरू होती है, तो अंग्रेजी में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जिसके मंत्री है पीयूष गोयल। कब शुरू होती है वो मैंने आपको बता दिया, 16 जनवरी 2016 को। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, इस्कॉन के बारे में आपने सुना है, इस्कॉन मंदिर। तो ये पूछ रहे हैं कि इस्कॉन की स्थापना कब होती है, कब होती है नहीं, इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो किसने की थी बताइए, तो आंसर होगा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। अब ये इस्कॉन वाला प्रश्न कैसे पढ़ रहे हैं हम, इसकी कौन सी खबर आ गई करंट अफेयर्स में, तो हमने पढ़ा था अभी, मोदी जी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया था। अब कहां पे किया था, चलो ये प्रश्न आपके लिए हो जाएगा, कहां पे किया था। और उसका नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा है। तो याद रखेंगे, इसकी इस्कॉन की स्थापना की थी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। कब की थी अगर ये पूछ लेंगे, तो 1966 में की थी। और कहां पे, तो न्यूयॉर्क में की थी। इस्कॉन की फुल फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगला देखते हैं। अच्छा, अगला नहीं है, इतने ही प्रश्न हम आज कर रहे हैं। देखिएगा, टोटल बताइएगा कितने प्रश्न हमने किए। अगर आपने टेस्ट लगा रहे हो तो पता लगा होगा, 15 किए, 17 किए, 20 किए, कितने किए। तो आपका स्कोर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।